एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स नमस्ते, और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिस्कशन पर होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने देखा एलटी ग्रेड जीआईसी 2024 में पदों की संख्या में होगी वृद्धि। आपने कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे, उससे संबंधित कुछ फैक्ट मैंने अच्छे से जानकारी इकट्ठी की हुई है, जिसे मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और ये भी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आप लोग जानते ही हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग चाहें तो जाके देख भी सकते हैं। और तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी ई, और टीजीटी पीजीटी है और सुपर टेट है, एक तरह से कह दे टीजीटी पीजीटी है। जूनियर तो आप लोग जानते हैं, जूनियर में प्रमोशन हो जाता है, तो इसलिए हमारे यूपी में कम से कम वैकेंसी, या कह सकते हैं जाने कब से वैकेंसी देखने को ही नहीं मिली है जूनियर में। उसकी तो बात मैं कर नहीं सकती, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं कि भर्ती आती भी है कि नहीं जूनियर में। तो सबसे पहले ये है कि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे आप लोग जानते हैं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना था, तो वो हो गया। सदस्य भी नियुक्त किए गए थे, टोटल 12 थे ना, तो वो भी नियुक्त किए गए। और जो एक मुख्य अध्यक्ष अधिकारी रह चुके NP अग्रवाल जी हैं, तो ये हमारे कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, या कह सकते हैं। तो सीधी सी बात, ये अध्यक्ष हैं। और सीधी सी बात, अब सारा चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब बात आती है वैकेंसी की। तो वैकेंसी जैसे आप लोग जानते हैं कि अब तो आचार संहिता लग गई है, तो अब वैकेंसी आने की तो कोई संभावना होती ही नहीं है, क्योंकि अब ऐसे काम शायद अब तो होंगे ही नहीं। जैसे आप जानते हैं क्या चला, अप्रैल मई जून, हाँ जून से कोई प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जून के जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, या कह सकते हैं वोटिंग हो जाएगा, रिजर्व वो ओपन हो जाएगा, जो मतदान का जो प्रोसेस है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसके बाद ही कोई वैकेंसी है उनके आने की संभावना रहेगी। तो ये आपने पिछला विज्ञापन में देखा होगा, या कई बार अभी अमर उजाला में ये इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई थी कि 553 हाँ जीआईसी में रिक्त पड़े पद। जैसे कि आप लोग जानते हैं जीआईसी में है, तो ये 9000 के आसपास बात चल रही थी कि 9000 में भर्ती आएगी जीआईसी एलटी ग्रेड में इन सब में। तो 9000 से ऊपर ही वैकेंसी आने की संभावना थी, लेकिन किन्हीं न किन्हीं रीज़नों की वजह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इस वजह से भी नहीं आ पाया। भर्ती आई थी, और 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था। उसमें क्या थे, कुछ पद खाली चले गए थे, कम से कम 500 के आसपास, 533 और उससे भी ज़्यादा पद खाली चले गए थे। तो ये था कि ये जो पद खाली चले गए थे, तो ये पद नई भर्ती में जोड़े जाएंगे, यानी कि जब नया विज्ञापन आएगा, नई वैकेंसी आएंगी, तो उसमें ये पद इंक्लूड हो जाएंगे। और सीधी सी बात है, यानी कि हमारी जो वैकेंसी है तो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, सीटों की अध्यापक की भर्ती आई थी 2018 और विज्ञापन। तो ये था कि जो उसमें उसको नए में शामिल किया जाएगा, जो वैकेंसी थी उसको नए में शामिल किया जाएगा कि 968 पद पूरा टोटल मिला के कह दें जी। हाँ, उसमें क्या सहायक अध्यापक और प्रवक्ता दोनों को मिलाकर कितने 968 पद खाली रह गए थे। उनमें से 435 अभ्यर्थी ने ही उनमें ज्वाइन किया था, और बाकी के पद जो थे वो रिक्त हो गए थे, या कह सकते हैं किन्हीं न किन्हीं कारणवश ज्वाइन नहीं किया होगा, या टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया होगा। कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं सीटें खाली चली जाती हैं, तो इसी तरह की ये प्रोसेस हुई थी। इन्हीं पदों को आयोग की नई भर्ती में शामिल किया जाएगा, ये कन्फर्म कर दिया गया है। अमर उजाला की तथ्य ये है कि अब जल्द से जल्द ये है कि अब विज्ञापन जैसे ही चुनाव हो जाएगा, तो हो सकता है कि अभी 2-3 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं। एक तरह से आप लोग ये भी सोचिए कि तैयारी तो आपकी वैसे भी नहीं होगी, और बस ये कि तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे ही चुनाव हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोई भी सत्ता में आएगा तो वैकेंसी तो देगा ही। हाँ, अगर अब वो बात की बात है कौन सी सरकार आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। बस हमारा काम ये है कि तैयारी जारी रखना, कह सकते हैं ना। काफ़ी लंबा टाइम लगता है, आप लोगों ने देखा एकदम से टेस्ट तो निकल नहीं जाते, इसलिए पहले से ही धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। चाहे सुपर टेट हो, तो सुपर टेट का भी आप लोग जानते हैं 25-26 तक तो आने की संभावना है ही। 25 अभी नहीं आया, तो सीधी शिक्षा मंत्री ने कहा था सीटें बराबर हैं, ये बराबर है, शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है,
ये कहा था। तो अब फिर से अब मुख्यमंत्री ने, आपने देखा पिछला पेपर, तो उसमें बोला है कि फिर से डेटा मांगा गया है कि प्राथमिक स्कूल में कितने पद खाली हैं, और जो बालवाड़ी है अब वो हटा के अब सीधा प्राइमरी से ही पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है भर्ती प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी, और इसकी सूचना जारी तो अभी की नहीं गई है। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही बताऊंगी कि अभी भर्ती प्रक्रिया, अब सीधी सी बात है, नया कैलेंडर जारी किया जाएगा। अब नया कैलेंडर तब जारी किया जाएगा ना जब पूरा, जैसे आप जानते हैं, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका, और प्लस और बिल्डिंग भी अलॉट हो चुकी है, और वहाँ का, जैसे आप लोग जानते हैं, एक मुख्य अध्यक्ष या कह सकते हैं कार्यवाहक, तो वो भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ये पूर्व IAS MP सिंह है। तो अब सीधी सी बात अब ये है कि जितने सदस्य थे सारे कंप्लीट हो गए हैं, और जो मेन सदस्य था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अब बस ये है कि अब कैलेंडर जारी करने की देरी है, और कैलेंडर जारी तभी किया जाएगा जब चुनाव हो जाएंगे। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब चुनाव सबसे पहले है, और चुनाव में जैसे आप लोग जानते हैं कि चुनाव जैसे ही आचार संहिता लग जाती है तो सारे काम पेंडिंग चले जाते हैं। फिर इसके बाद ही जैसे ही चुनाव कंप्लीट हो जाएगा तो फिर भर्ती आनी शुरू हो जाएगी, और कैलेंडर जारी होगा। और बस LD और GIC में तो जैसे आप लोग जानते हैं, इनमें तो वैकेंसी आना ही थी, किन्हीं न किन्हीं कारणों बस पिछले साल से ये था कि आना ही है। और जो योग्यता पर संबंधित विवाद था, या कह सकते हैं क्वालिफिकेशन से संबंधित कोई विवाद था, तो वो भी कंप्लीट हो गया है। और अब ये है कि सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम है, पैटर्न भी क्लियर है। जैसे आप लोग जानते हैं, पैटर्न भी अब क्लियर है, आना भी चुनाव के बाद ही। इसलिए बस यही कहूँगी कि तैयारी करते रहें, और तैयारी करते रहेंगे तो ये है कि कुछ ना कुछ तो कंप्लीट हो ही जाएगा। और तैयारी करते रहेंगे तो ये है कि सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आप लोग जानते हैं, एकाएक तैयारी तो होती भी नहीं है। क्यों लोग इतने सालों से परेशान रहते हैं, क्यों लोग इतने सालों से पढ़ाई करते हैं। और बस ये वैकेंसी का तो जैसे आप जानते हैं, एक बार यदि भर्ती हो जाती है तो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल कुछ नहीं निकलता। ये कंडीशन है। बेरोजगारी तो आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल आसमान चूम रही है। और सरकारी नौकरी ये है कि अब नौकरी लॉटरी बन गई है। इसलिए क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आती हैं, और ज़्यादातर ये है कि चलो रोज़गार मिलेगा, तो इसी आस से और इसी उम्मीद में माँ बाप भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। लेकिन पढ़ने की भी एक सीमा होती है, और पढ़ने का भी एक उम्र होती है। जैसे आप लोग जानते हैं, फिर तो ऐसा लोग झेलते हैं, जैसे तैसे पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। और बस ये है, अब सब लोग एक ही मजदूरी, या कह सकते हैं सभी लोग ठेला तो नहीं लगा सकते ना, सभी बिजनेस तो नहीं कर सकते ना। जब जो मिडिल क्लास वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा एक रोज़गार मिल जाए, हमने इतना पैसा माँ बाप की पूरी ज़िंदगी का इन्वेस्ट किया है। और अब बात आती है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के मिले 12 मेंबर थे, आ चुके हैं, और अध्यक्ष भी मिल चुके हैं। TGT PGT अब जैसे ये है कि सिर दर्द बना हुआ था, तो अब ये है कि इसका भी जल्द से जल्द एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। जैसे ही ये ख़त्म होता है, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। घोषित अभी नहीं है, लेकिन आ जाएगी। UP टेट और अब सुपर टेट की बात कर लेते हैं। तो सुपर टेट तो आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री ने ये बोल दिया था कि हमारे यहाँ छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। और तो सीधी सी बात है, अब बराबर है तो अभी वैकेंसी आएंगी नहीं। और आप लोग ये भी जानते हैं 6800 भर्ती थी, और 2015 की भी एक वैकेंसी लटकी थी। कुछ मतलब ये थे कि कुछ किसी कारणवश उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया था, तो ये कि अब उनको उनका सिलेक्शन हो गया, उनका ज्वाइनिंग लेटर हो गया, दे दिया गया है। तो सीधी सी बात है, अब जो पद वो खाली थे तो भर दिए गए हैं। पूरे तो नहीं भरे गए होंगे, लेकिन भर दिए गए हैं कुछ सीमा तक। और जैसे आप लोग जानते हैं, लंबी सैलरी लगती है, तो बस ये है। अब जो भी है वो सब सरकार का मामला है। हमारा तो ये है कि बस तैयारी करना, कोशिश करना। तो बस एट लास्ट आप लोगों से बस यही कहूँगी कि तैयारी करते रहिए, वैकेंसी आने की संभावना है। सुपर टेट का भी है। सुपर टेट जिसमें मौका मिलेगा उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं वैकेंसी बहुत कम आती है। चाहे सुपर टेट आ जाए, चाहे प्राइमरी में आ जाए, चाहे जूनियर में आ जाए, चाहे TGT PGT किसी में भी आ जाए।
ये है। और जैसे ज़्यादातर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे ही होंगे सुपर टेट वाले। सुपर टेट तो आप लोग जानते हैं, संख्या में भी बताऊंगी। अब यही कहना चाहूँगी कि बस यही संभावना है कि जैसे ही चुनाव हो जाएगा, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, और जूनियर का तो अभी कि सुन रहे हैं कि जब बीएड बाहर हो गया प्राइमरी से तो जूनियर में वैकेंसी आ सकती है। तो बस जैसे हमारे बिहार में है, एमपी में है, ज़्यादातर जूनियर में वैकेंसी आती है, तो यदि उसमें आ जाए तो और अच्छा ही है आप लोगों के लिए। चलिए, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी आपके साथ शेयर करूँगी। और चलिए, ये तो सिर्फ डिस्कशन, ये रहता नहीं है कि आप लोगों से डिस्कशन कर लिया जाए, तो ये डिस्कशन पर्पज़ से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, या कह सकते हैं आप लोगों से इंटरेक्ट बातचीत करने के लिए। और यदि आप लोग क्या सोचते हैं और ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीजीटी की, पीजीटी की, सुपर टेट की किसकी तैयारी कर रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है यदि आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं और कमेंट करते हैं तो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय, टेक केयर। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे वैकेंसी संबंधित इन्फॉर्मेशन है, चाहे संविदा बेस हो और चाहे हो, इससे संबंधित बातचीत हम करते रहते हैं। चलिए, तो ओके, बाय, टेक केयर।